ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है। जाता है। कौवा झट से किसान की दरंती उठाकर भाग जाता क्या बात है? टीनी चिड़िया को इस जंगल में आए हुए अभी एक ही दिन हुआ था। वो इस जंगल के हालात और रहन सहन से अभी अच्छी तरह वाकिफ नहीं हुई थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी और बहुत परेशान थी कि अंडे देने के लिए महफूज जगह कौन सी होगी। इसी परेशानी के आलम में वो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप तो जानते ही हो कि मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मुझे कुछ पता नहीं इस जंगल के बारे में। आप तो यहीं के रहने वाले हो, मुझे कोई महफूज जगह बता दें जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूँ और मेरे बच्चे उड़ने तक महफूज रह सकें। तुम मुझे शाम तक का वक्त दो। मेरी बीवी घोंसले में है। मैं इससे मशवरा करके शाम तक तुम्हें बता दूंगा। वो सामने है हमारा घोंसला। जी भैया ठीक है, लेकिन शाम तक लाजमी बता देना। ज़रूर। इस जंगल में एक चिड़िया आई है। वो बहुत परेशान थी। उसे कोई महफूज जगह नहीं मिल रही। मुझसे पूछ रही थी क्या तुम बता सकते हो सही मशवरा। तो बताओ उसे क्या मशवरा दें। अगर वो यहाँ किसी दरख्त पर अंडे देगी तो जो चील पहाड़ों पर रहती है वो इसके अंडे बच्चे निकलने से पहले उठा लेगी। देखा नहीं इसने हमारे अंडों पर भी हमला किया था और हमने कितने मुश्किल से अपने अंडे बचाए थे। तुम इसे बताना जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है, वो बहुत महफूज जगह है और चील भी वहाँ नहीं जाती और वहाँ पर इसके अंडे महफूज रहेंगे। हाँ ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारी का। और कौवा चिड़िया को बताने चला आता है। टीनी बहन, मेरी बीवी ने मुझे बताया है कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है। वो बहुत महफूज है अंडों के लिए। तुम वहीं अपना घोंसला बनाओ और वहीं अपने बच्चों को उड़ने तक रखो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सलाह दी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह होते ही जंगल के बाहर की तरफ चली जाती है। यह जगह तो बहुत अच्छी लग रही है और नदी भी पास ही है। मुझे पीने के पानी के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया वहाँ इस फसल में अपना घोंसला बना लेती है। इस जगह से पूरी तरह मुतमईन थी और फिर चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। वो आज बहुत खुश थी। अब कुछ दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। कितना मज़ा आएगा अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने का। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडों से 2 खूबसूरत बच्चे बाहर आ जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है अपने बच्चों को देखकर। अब तो बस 2-4 दिन की ही बात है, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ ही उड़ने लगेंगे। अभी वो ऐसा सोच ही रही होती है कि कौवा वहाँ आ जाता है। कौवे भैया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत अच्छी जगह बताई थी। यहाँ पर दाना और पानी बहुत आसानी से मिल जाता है और वैसे भी ये बहुत महफूज जगह है। लेकिन टीनी बहन, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बच्चे कितने दिनों में उड़ना शुरू कर देंगे? 3 दिन बाद मेरे बच्चों के पर इस काबिल हो जाएंगे कि वो उड़ सके। फिर तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं कल ही गया था पास वाले गांव में। मकई तैयार हो चुकी है। किसान किसी से बोल रहा था कि कल कटाई शुरू करनी है फसल की। नहीं कौवे भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ नहीं सकेंगे। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। आप मुझे कोई हल बताओ इस मसले का। तुम यहीं बैठो, मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी मिन्नतें करता हूँ कि वो सिर्फ 3 दिन रुक जाए। वो मान जाएगा क्या? देखो, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और फिर कौवा किसान के पास चला जाता है। रहमदिल किसान, तुम अपनी फसल सिर्फ 3 दिन ना काटो। वहाँ पर एक चिड़िया के बच्चे हैं। वो 3 दिन तक उड़ने के काबिल हो जाएंगे। फिर तुम 3 दिन बाद अपनी फसल काट लेना। तुम इंसान, तुम परिंदों के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। जाओ अपना काम करो। और कौवा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। क्या बना? क्या मान गया किसान? नहीं टीनी बहन, इसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। अब क्या मेरे बच्चे मर जाएंगे? नहीं, तुम यहाँ से कहीं ना जाना। मेरे पास एक और आइडिया है। मैं किसान की दरंती जिससे वो फसल काटेगा उठाकर नदी में फेंक देता हूँ और नई दरंती बनाने में कुछ वक्त तो लगेगा और इससे तुम्हें कुछ वक्त और मिलेगा। कौवे भैया, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इसका बदला ज़रूर चुका दूंगी।
और कौवा फिर किसान की तरफ चला जाता है और थोड़ी दूर एक दरख्त पर बैठ जाता है। और जैसे ही किसान काम से थक हार कर बैठ जाता है, कौवा झट से किसान की दरंती उठाकर भाग जाता है। इससे पहले कि किसान कुछ करे, कौवा तेज़ी से उड़ जाता है। अब मुझे नई दरंती बनाना होगी, फसल तो पक चुकी है, ज़्यादा देर नहीं रुक सकता मैं, अब मुझे लोहार के पास जाना होगा। और कौवा किसान की दरंती नदी में फेंकने के बाद चिड़िया के पास जाता है। क्या बना? मैंने किसान की दरंती उठाकर नदी में फेंक दी है। अगर किसान नई दरंती बना लेगा तो फिर? बस मैं जा रहा हूँ लोहार के पास कि अगर किसान आ जाए तो उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर दे। वो मान जाएगा? ये तो जाकर ही पता चलेगा। और कौवा सीधा लोहार के पास चला जाता है। ए लोहार, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या बात है काले कौवे, क्या हुआ? किसान तुम्हारे पास आएगा नई दरंती बनाने के लिए। तुम उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर देना। इसकी फसल में चिड़िया के बच्चे हैं, 3 दिन बाद वो बच्चे उड़ने के काबिल हो जाएंगे। हम इंसान बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपना ग्राहक एक कौवे की खातिर नाराज करूं। और कौवा परेशान होकर वहां से चला जाता है। चिड़िया का तो मैंने भला सोचा था, मैंने ही सलाह दी थी कि फसल में अंडे देने के लिए। अब क्या करना होगा? हाँ, मैं आग के पास जाता हूँ, इसे कहता हूँ कि अगर लोहार तुम्हें जलाए तो तुम 3 दिन तक ना जलना, ऐसे वो दरंती नहीं बना पाएगा। और कौवा सीधा आग के पास जाता है और इसे सारी बात बताता है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ज़रूर करती, लेकिन मुझे जलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि लोहार को लकड़ी ना मिले और वो मुझे जला ना पाए। तुम लकड़ी के पास जाओ। और कौवा सीधा वक्त ज़ाया किए बगैर लकड़ी के पास पहुंच जाता है और सारी बात लकड़ी को बता देता है। मेरा बस नहीं इसमें, लोहार मुझे जलाएगा तो मैं क्या कर सकूंगी जब मैं सूखी हुई भी हूँ। अगर मैं थोड़ी सी गीली होती तो फिर भी मैं कभी नहीं जलती। तुम ऐसा करो, पानी के पास जाओ, उसे कहो कि मुझे गीला करे। कौवा सीधा पानी के पास जाता है। इस दुनिया में सारा जीवन तुम्हारी ही खातिर है, बस एक छोटा सा काम कर दो, बदले में ये सारा कचरा जो तुम्हारे अंदर है मैं अपनी चोंच से उठाकर दूर फेंक दूंगा। क्या बात है? और कौवा उसे सारी बात बता देता है। क्या तुम सचमुच मुझे साफ कर दोगे तो मैं लकड़ी को गीला कर देता हूँ। मैं तुम्हें ज़रूर साफ कर दूंगा। और पानी कुछ ही देर में सारी लकड़ियों को गीला कर देता है। उधर किसान लोहार के पास जाता है तो लोहार उसे कहता है कि मेरी सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, मुझे जंगल से सूखी लकड़ियां लानी होगी। इस सारे काम में 3 दिन लग जाते हैं और चिड़िया के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं। और कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे इसने लकड़ी को गीला किया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। और चिड़िया हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से किसी का भला हो जाए तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला।